मैं ये समझता हूँ कि जो नीट जेई की जो परीक्षाओं से जुड़ा विषय है वो भी आपके सामने कई बार लगातार आ रहा है और मुझे लगता है अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे इसको करके जेई और नीट की परीक्षाएं क्या हूँ, कैसे हूँ, कब हूँ, क्या हूँ, और हूँ नहीं हूँ, बहुत सारे सवाल जरूर आपके मन में उथल पुथल मचा भी रहे होंगे। क्या नीट 2021 होगा रद्द? नीट 2021 होगा ऑफलाइन या ऑनलाइन? ऐसे कई सवाल अभी स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहे हैं और उन्हीं सवालों के जवाब लेकर आए शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल। दरअसल बीते गुरुवार को शिक्षा मंत्री ने ट्विटर पर #एजुकेशन मिनिस्टर गोज लाइव के माध्यम से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन किया, जिसमें शिक्षा मंत्री ने कई सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने 10th और 12th बोर्ड एग्जाम्स के साथ अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे नीट 2021, जेई मेंस 2021 को लेकर भी कई बातें साफ की। बातचीत को जारी करने से पहले शिक्षा मंत्री ने छात्रों को इस बात पर बधाई दी कि कैसे महामारी के दौरान भी उन्होंने सीखना जारी रखा। उन्होंने कोविड-19 महामारी के कठिन समय के दौरान भी परीक्षाओं को सफलपूर्वक आयोजित करने के लिए मंत्रियों एवं ऑफिशियल्स को भी बधाई दी। बातचीत को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने अगले साल होने वाली परीक्षाओं के संबंध में कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए, जैसे नीट 2021 कब आयोजित किया जाएगा? आगे तिथियां पूर्व से घोषित करने की कोशिश करेंगे कि उन तिथियों को आपका माइंडसेट पूरा तैयार रहे कि उन तिथियों में आपको परीक्षा देनी है, तो उसकी तैयारी आप समय से आप कर सकते हैं। क्या नीट 2021 ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आयोजित किया जाएगा? अभी तक तो हम लोगों ने ऑफलाइन की परीक्षाएं ली हैं और जेईई में हमने ऑनलाइन किया है, और जो नीट है, नीट में हमने ऑनलाइन नहीं किया है बल्कि ऑफलाइन किया है, क्योंकि नीट की जो है वो जिस प्रैक्टिकल और तमाम चीज़ों से होकर के वो गुजरता है उसमें बहुत समय भी लगता है और वो कठिनाई का भी है। लेकिन फिर भी जो आपने कहा है, एक बार हम और परामर्श करेंगे क्या चाहते हैं लोग, क्या चाहते हैं, क्या ऑनलाइन की संभावनाएं बन सकती हैं, और यदि ये विचार ज़्यादा लोगों का आया और उसमें कुछ बहुत अच्छे तरीके से, तो उसमें क्या विकल्प निकाला जा सकता है, वो छात्रों के आपके ही हित में होगा और अच्छा ही होगा। हम कहीं आपको निराश नहीं होने देंगे। क्या नीट 2021 को रद्द करने की संभावना है? नीट परीक्षा तो कैंसिल करने का भी कोई विषय नहीं है, और आपको तो मालूम है कि नीट की परीक्षाओं को कितना बड़ा विवाद हो गया था, हो हल्ला मच गया, और हम लोगों ने कहा ये तो समझ में आता है कि थोड़ा सा पीछे कर लें, और जैसी परिस्थितियां बहुत खराब थी उसमें हमने एक बार, दो बार और तीन बार परिवर्तन किया, और हम चाहते तो कैंसिल भी कर सकते थे कि नहीं ठीक है कैंसिल, आप घर पर पढ़ ले रहो। नहीं, ये देश का नुकसान होगा, आपका भविष्य का, आपके जीवन का एक एक पल हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, मेरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या सिलेबस को कम किया जा सकता है? और आपने जो कहा है कि 10 से 20% उसको कम कर दें और थोड़ा सा समय बढ़ा दें, आपका जो विचार है बिल्कुल सही है, और आपको मालूम है कि कुछ तो अभी 10 से 20% क्या, सीबीएसई ने तो 30% तक अपने पाठ्यक्रम को कम किया है, और आपने कहा है कि आगे समय थोड़ा सा और मौका मिलना चाहिए। यदि ऐसी ही परिस्थिति रही, आपको याद होगा कि पिछली बार हमको एक बार, दो बार, तीन बार परिस्थिति जनित निर्णय लेने पड़े थे। कब तो परीक्षा होती थी और परीक्षा के बाद फिर पीछे गए, हम लोग इस आशा में रहे कि अब होता है तब होता है, और हमने 2 बार या 3 बार लगभग उन तिथियों को परिवर्तित किया है और वो वक्त आपको मिला है। यदि कभी ऐसी परिस्थिति होगी कि वो आपको
समय चाहिए, उस समय का विस्तार करना है तो उन परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। लेकिन आपकी बिल्कुल जो बात है वो सही है, और आप जैसे बहुत सारे, कम से कम जो आपने इच्छा व्यक्त की है, मैं देख रहा हूँ जो मेरे को सुझाव है उसमें भी बहुत सारे लोगों के सुझाव आए हैं जो आपने सुझाव दिए। सेशन के समाप्त होने के बाद शिक्षा मंत्री ने ट्वीट किया, प्रिय छात्रों, आज #एजुकेशन मिनिस्टर गोज लाइव के माध्यम से आपके साथ बातचीत की। मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको आगामी प्रतियोगी और बोर्ड परीक्षा से संबंधित आपके प्रश्न के उत्तर मिल गए होंगे। शनिवार को भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जानकारी दी कि वे इस सेशन की बोर्ड परीक्षाओं के बारे में चर्चा करने के लिए 17 दिसंबर को लाइव होंगे। इस सिलसिले में उन्होंने स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर से सुझाव भी मांगे हैं। शिक्षा मंत्री गुरुवार शाम 4 बजे से लाइव चर्चा के लिए उपलब्ध रहेंगे। इस दौरान वह आगामी बोर्ड परीक्षाओं की डेट्स और तैयारियों की जानकारी दे सकते हैं। यह लाइव सेशन टीचर्स के साथ चर्चा करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। गुरुवार को होने वाले लाइव सेशन से पहले यदि कोई भी स्टूडेंट, पेरेंट या टीचर परीक्षाएं आयोजित कराने को लेकर किसी भी तरह का सुझाव मंत्रालय को देना चाहते हैं तो वो #एजुकेशन मिनिस्टर गोज लाइव के साथ अपनी बात कह सकते हैं। आगे आने वाले अपडेट्स के लिए बने रहें रूस एजुकेशन के साथ।